पॉजिटिव साइड रहेगा, क्योंकि पीछे अगर हम देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है हमारा लगभग। तो अगर मान लो यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिली तो मॉर्निंग आवर में कुछ। तो कैसे हैं भाई सभी, स्वागत है आपका एक और नई निफ्टी डेली एनालिसिस में। तो आज हम सीखेंगे कल मार्केट ने यानी कि फ्राइडे वाले दिन किस तरीके के बिहेव किया और अब मार्केट नेक्स्ट मंडे को क्या बिहेव कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमको मिल चुकी है 24,854 की। अगर हम देखें कल वाली क्लोजिंग प्राइस से मार्केट ने आज 104 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है। अगर हम प्रीवियस में देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो एक अच्छा सपोर्ट एरिया बन रहा था, जो कि सपोर्ट एरिया था हमारा 24,920 के आसपास का। तो मार्केट ने इमीडिएटली उसे थर्सडे वाले दिन यानी कि एक्सपायरी वाले दिन ब्रेक किया और अच्छा खासा हमको मोमेंटम लगभग 250 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे हमको थर्सडे वाले दिन देखने को मिला था। अगले दिन अगर हम देखें तो मार्केट ने गैप डाउन तो खोला लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे इमीडिएटली बायर को ये प्राइस पसंद आया और बायर ने यहाँ पे तेजी के साथ यहाँ पे खरीदारी करना चालू कर दिया और मार्केट को इमीडिएटली ऊपर क्लोज करा दिया। यानी कि कल के अगर हम भाव से देखें तो मार्केट अभी भी 50% लगभग रिटेस्ट कर रहा है कल वाली प्राइस से। तो जो हमारा इमीडिएटली सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है और अभी मार्केट अगर हम देखें तो उसे रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहा है। अगर थोड़े दिन यहाँ पे सस्टेन करने के बाद रेजिस्टेंस को फाइनली ऊपर की ओर क्लोज किया यानी कि 24,920 के ऊपर जाके मार्केट ने क्लोज करना स्टार्ट कर दिया तो हम हमारे लिए एक बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। ये लेवल याद रखिएगा 24,920 और 25,000 के उस ऊपर मार्केट ने अगर क्लोज करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो सकते हैं। और यहाँ पे 25,300 के ऊपर मार्केट ने अगर क्लोज करना स्टार्ट किया तो हमारे इमीडिएटली अच्छे खासे बायर एक्टिवेट हो सकते हैं। तो मार्केट ने पीछे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सस्टेन किया हुआ था। अब मार्केट ने इमीडिएटली जब ब्रेकआउट दिया तो ऊपर रेजिस्टेंस लेवल पे सस्टेन किया जाके वही सेम सिनेरियो इसमें हो सकता है। कल अगर मार्केट में हमको अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम मान लो 100 पॉइंट की लगभग कैंडल हमको देखने को मिली तो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइड रहेगा, क्योंकि पीछे अगर हम देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है हमारा लगभग, ये रेजिस्टेंस एरिया है हमारा 25,150 के आसपास का। तो ये अगर रेजिस्टेंस मार्केट में हमारा ब्रेक होता है तो हमारे लिए नए बायर्स एक्टिवेट यहाँ पे फ्रेश बायर्स एंट्री होते हुए दिखेंगे और मार्केट में एक नया हाई की हमारी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। अब चलिए समझते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं किस तरीके से निफ्टी बिहेव कर रहा है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिखता है, मार्केट में जो एक कंटिन्यूस सपोर्ट की तरह ट्रेड कर रहा था यानी कि 24,920 के आसपास का मार्केट में अच्छा खासा सपोर्ट एरिया बनाया हुआ था। तो एक्सपायरी वाले दिन मार्केट ने इमीडिएटली वहाँ पे ब्रेक किया और अच्छा खासा हमको एक बड़ी कैंडल देखने को मिली। उसके बाद कंटिन्यू मार्केट ने फॉलो थ्रू दिया है। यानी कि कहीं भी एक्सपायरी वाले दिन अगर हम देखें बायर्स एक्टिवेट नहीं होते हुए दिखे हैं। हमारे लिए नेक्स्ट दिन की जो प्लानिंग थी वो गैप डाउन के साथ थी, क्योंकि अगर मान लो मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए। जो मतलब मंथली एक्सपायरी पे शॉर्ट किए बैठे हुए थे यहाँ से, तो उनका प्रॉफिट रनिंग में आया, थोड़ा सा एग्जिट करना स्टार्ट किया तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू वन साइड मोमेंटम में ऊपर की तरह गई हुई है। अब चलिए समझते हैं कल की हमारी क्या प्लानिंग हो सकती है। तो मंडे की प्लानिंग हमारी कुछ इस तरीके की रहेगी कि अगर देखें लास्ट एरिया में मार्केट ने काफी ज्यादा साइडवेज में क्लोज किया हुआ है तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जब मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा डाइसी मूव देगा यानी कि ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा तो यहाँ पे अगर कुछ देर कंसोलिडेट करता है, क्योंकि प्रीवियस में अगर हम देखें तो हमारा एक अच्छा सपोर्ट एरिया भी है जिससे मार्केट अभी रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करने वाला है। तो यहाँ पे कुछ देर सस्टेन करने के बाद अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस को निकाला तो हो सकता है हमारा ऊपर रेजिस्टेंस पे हमारा यानी कि सपोर्ट बना करके मार्केट इसे ट्रीट करे। तो अगर मान लो यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिली तो मॉर्निंग आवर में कुछ ट्रेड हमारा नहीं बनता है अगर हम देखें। लेकिन अगर वही सेम सिनेरियो लेते हैं, अगर मार्केट लेट से थोड़ा सा गैप डाउन खुला, गैप डाउन यहाँ पे 24,800 या फिर 24,850 के आसपास में खुला, तो थोड़ा सा अगर हमको प्राइस एक्शन देखने को मिला हो सकता है मॉर्निंग आवर में थोड़ा सा अप साइड में बायर्स एक्टिवेट होते हुए दिखें। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें कहीं भी डाउन साइड का फॉलो थ्रू नहीं आया हुआ है। अगर थोड़ा सा डाउन साइड का फॉलो थ्रू आता तो हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह ये काम करते, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट में अप ट्रेंड बना हुआ है। तो अब जैसे यहाँ पे मान लो थोड़ा सा मार्केट गैप डाउन खुला तो बायर्स को अगर प्राइस ये अच्छा रहा, क्योंकि अगर हम देखें थर्सडे की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो अगर यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हमें होते हुए देखे फ्रेश बायर्स तो हमें हो सकता है प्राइस को वापस से क्लोजिंग प्राइस के आसपास लेके आए और जब ये वाला सपोर्ट निकाले, याद रखिए 24,920 के ऊपर जब मार्केट क्लोज करना स्टार्ट करेगी तो हमें वहाँ पे फ्रेश बायर एक्टिवेट होते हुए दिखेंगे। यानी कल का प्लान हमारा थोड़ा सा डाइसी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज एरिया में कहीं ना कहीं क्लोज करे। अगर 24,900 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हमारे लिए बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर 24,920 के ऊपर क्लोजिंग नहीं जब मार्केट दे पाया तो हमारे लिए ये हो सकता है एक साइडवेज एरिया क्रिएट हो जाए। उसके बाद अगर कहीं जाके मार्केट ने इस 24,920 के ऊपर क्लोजिंग दी तब हमारे लिए फ्रेश बायर एक्टिवेट होते हुए दिखेंगे। तब तक के लिए मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे पॉज ले सकता है।
आवरली टाइम फ्रेम पे अभी जो लास्ट में स्ट्रक्चर बना हुआ था, यानी कुछ इसी प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ था मार्केट में। कंटिन्यू रेड कैंडल बनने के बाद उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मार्केट ने काफ़ी दिन तक कंसोलिडेट किया हुआ था। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो मार्केट ऊपर तो गया, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए, उसके बाद मार्केट को कंटिन्यू यहाँ पे नीचे लाया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं हमको गैप अप के साथ मोमेंटम मिला है, तब यहाँ पे हमारी अच्छी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई है, यानी कि यहाँ पे एफआईआई वगैरह एंटर किए हों। अब अर्ली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमारी प्लानिंग कुछ इस तरीके की रहेगी। जो ये सपोर्ट एरिया बनाया हुआ है मार्केट ने, अभी रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहा है। जब इस रेजिस्टेंस पे हमारा वापस से सपोर्ट लेगा, तब हमारे लिए एक नए फ्रेश बायर एक्टिवेट होते हुए दिख सकते हैं। तो हो सकता है हमारे लिए बड़ी बड़ी कैंडल के साथ बनके ये वापस से क्लोजिंग करने का स्टार्ट करेगा, यानी कि 25,300 के आसपास में। और याद रखिए, जब मार्केट में 25,300 के ऊपर मार्केट क्लोज करना स्टार्ट करेगी, तो हो सकता है हमें बायर्स एक्टिवेट होते हुए देखें और हमको नया लो दिखे। अभी प्रीवियस में मार्केट ने जो लो बनाया हुआ है वो है 26,280 के आसपास में। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, तो जो मार्केट ने पीछे सपोर्ट एरिया बनाया हुआ था, अभी तक मार्केट ने उसे क्लोज नहीं किया हुआ है। हालांकि ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी, लेकिन इमिडिएटली बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं वहां पे। 24,800 के आसपास में ये हमारा सपोर्ट एरिया था। मार्केट इसके नीचे क्लोज करना नहीं स्टार्ट किया। अगर मान लो मार्केट इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर देता, क्लोज नहीं किया है ये याद रखिए, अगर इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर देता, तो हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट एरिया एक्टिवेट हो जाते, यानी कि नीचे के 24,500 के आसपास में। लेकिन मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है, और हो सकता है हमारे नेक्स्ट वीक की प्लानिंग, जैसे कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है वो है 25,300 के आसपास में। याद रखिए, जब मार्केट ये वाला एरिया निकालने की कोशिश करेगा, यानी कि अप साइड पे, तो हमको हो सकता है बड़े कैंडल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, यानी कि लगभग 200-300 पॉइंट्स से यहाँ पे कैंडल ऊपर की ओर हमारी नई ऑल टाइम हाई बनाने के लिए यहाँ पे ऊपर की तो वो कोशिश कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके का बिहेव करता है और किस तरीके की हमारी प्लानिंग रहने वाली है। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके का बिहेव करता है।